गैजेट्स 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणय और आज के इस टेक आपकी जुबान में के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं स्मार्ट वॉचेस के बारे में। अब ये विषय जो है काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा हूँ आपको बताऊंगा इसके बारे में और इसमें क्या क्या मतलब जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं स्मार्ट वॉच में। लेने से पहले आप सोचें किसको खरीदना चाहिए, किसे नहीं खरीदना चाहिए, कितने पैसे खर्च करने चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अब टेक आपकी जुबान में ये जो शो है ये आपके लिए ही बनता है, इसमें आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इसीलिए हमारे चैनल पे यानी कि youtube.com/gadgets360 हिंदी पे कम्युनिटी टैब में जाइए, वहाँ पर हर हफ्ते नया पोस्ट आ जाता है, उसमें आप अपने सवाल पूछ लीजिए और वहाँ पर जो सवाल पूछे जाते हैं उनके सारे जवाब मैं यहाँ पर देता हूँ। भले ही आपके सवाल कभी कभी टॉपिक से अलग हो जाते हैं, कुछ टॉपिक होता है कुछ और सवाल पूछ लेते हैं, फिर भी जवाब देने की पूरी कोशिश रहती है यहाँ पे। तो इसीलिए ये शो इस तरह बने रहे आगे, ये मैं चाहता हूँ काफ़ी हद तक। लेकिन अगर आपको चाहिए कि और एपिसोड्स बनते रहें इसमें तो प्लीज़ शो देखते रहिए, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी मिले ये अच्छा वाला शो जहाँ पे उनके भी सवालों के जवाब मिले। और साथ में अगर आपको चैनल पसंद आता है, ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम नए वीडियोस बनाते हैं। और साथ में मैं एक और चीज़ बोल रहा हूँ, आपको वीडियो लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रहा है तो, और कॉमेंट करके बताइए कि अगले एपिसोड्स में आप क्या चाहते हैं, इसमें टेक आपकी जुबान में कौन से और टॉपिक्स हमें कवर करने चाहिए। पूरी कोशिश करते हैं हम कि आपके टॉपिक्स को हम नोट करके रख लें और जब सही समय लगे तब हम उसे चला दें। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे स्मार्ट वॉचेस के बारे में। तो नंबर 1 चीज़ जो होती है स्मार्ट वॉच में, जो कन्फ्यूजन होती है वो कि क्या है ये स्मार्ट वॉच। अभी इसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन हो गया, यानी कि बहुत सारा फैल चुका है कैटेगरी और इसके कारण बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में और बहुत कन्फ्यूजन दिया रहता है। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या अलग अलग कैटेगरीज होते हैं यहाँ पे। सबसे पहला सिंपल चीज़ होता है फिटनेस बैंड, यानी कि एक बहुत ही पतला सा जो बैंड होता है जो आप हाथ पे लगा के घूम सकते हैं। उसमें बेसिक फीचर्स दिए जाते हैं, स्टेप ट्रैकिंग, स्लीप ट्रैकिंग, कभी कभी हार्ट रेट मॉनिटर भी होता है उसमें और स्विम प्रूफ भी होते हैं इनमें से कुछ। लेकिन वो बेसिकली उसके फॉर्म फैक्टर के हिसाब से हम डिफाइन कर लेते हैं कि ये फिटनेस बैंड है सारा सा। फिर आता है एक फिटनेस वॉच, यानी कि उसमें आपको फिटनेस के फीचर्स मिलते हैं। गारमिन कंपनी ने बहुत पहले से बनाना शुरू किया था और आजकल नए नए कंपनियां जो आ चुकी है जैसे कि अमेज़फिट वगैरह, ये सारे भी उस कैटेगरी में आ चुके हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपको घड़ी होती है, उसमें हार्ट रेट ट्रैकर होता है, जीपीएस होता है ताकि आप रनिंग वगैरह ट्रैक कर सकें, अगर आप साइकिलिंग वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं किसी भी टाइप का, उसकी ट्रैकिंग उसमें कर सकें। तो ये स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना इसके लिए सही नहीं होगा क्योंकि घड़ी जो है वो हार्ट रेट ट्रैक कर लेती है आपका और उससे ज़्यादा एक्यूरेट वर्कआउट के रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं किसी भी फिटनेस इवेंट के लिए, तो बहुत सारे लोग आप में से दौड़ लगाते होंगे, हाफ मैराथन भागते होंगे, फुल मैराथन भागते होंगे या फिर 10 किलोमीटर की दौड़ करते होंगे, स्प्रिंट करते होंगे या कोई जिम में एक्सरसाइज करते होंगे। ये सारी चीज़ों का अगर आपको एक रिकॉर्ड रखना है कि आज मैंने इतना एक्सरसाइज किया, कल मैं इतना करना चाहता हूँ, एक ट्रेनिंग प्लान फॉलो करना है, तो ट्रैक करने से काफ़ी फायदा होता है। तो इन लोगों के लिए फिटनेस वॉच अच्छा होता है। फिर तीसरी कैटेगरी आ जाती है, वो एक स्मार्ट वॉच होती है। अब स्मार्ट वॉच में क्या है, उसका खुद का ओएस होता है, थोड़े बहुत ऐप्स होते हैं और उसमें आप क्या होता है कि फिटनेस के फीचर्स दिए जाते हैं उसमें, उसका इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। साथ में उसमें ऐप्स के साथ में इंटरैक्ट करके आप इंडिपेंडेंटली कभी कभी चला सकते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे स्मार्ट वॉचेस में आजकल LTE सपोर्ट आ गया है ई सिम के द्वारा, तो आपका जो नंबर है, आपका एक जो फ़ोन नंबर होता है, सेम नंबर वो स्मार्ट वॉच पे भी चलता है और उससे आप डायरेक्टली कॉल्स मैसेजेस वगैरह कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन घर पे भूल गए तो भी ये काम करता है। तो नॉन LTE स्मार्ट वॉच भी आते हैं जिसमें ये इंडिपेंडेंटली कॉल वगैरह करने के फीचर नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये LTE वाला स्मार्ट वॉच ही सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि उससे क्या होता है, कभी कभी फ़ोन भूल गए, फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस सारी चीज़ों के लिमिटेशन भी बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि आप किस तरह से चुनेंगे अगर आपको स्मार्ट वॉच लेना है या नहीं। सबसे पहले आप सोचिए कि आप क्यों लेना चाहते हैं एक स्मार्ट वॉच। सिर्फ ऐसे सस्ते में मिल रहा है इसीलिए मत लीजिए, थोड़ा सोचिए कि आपका यूज़ केस क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे नोटिफिकेशंस मिल जाए हाथ में, अलार्म मेरे हाथ में मिल जाए, फ़ोन में जो जोर जोर का अलार्म बजता है मुझे पसंद नहीं है, तो आपके लिए कोई Xiaomi का स्मार्ट बैंड जैसे मी स्मार्ट बैंड 5 जो है वो ले सकते हैं। ऐसे दूसरे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी हैं मार्केट में जो अच्छे हैं, तो ये भी आप चूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा खर्च नहीं है उसमें, 1-2 हज़ार रुपये का ही खर्च है और उससे जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। उसका हार्ट रेट ट्रैकर ठीक ठाक है, स्टेप ट्रैकिंग हो जाती है और बेसिक मतलब स्लीप ट्रैकिंग भी कर लेता है, अलार्म वलाम भी आपको बजा के दे देगा वो, तो फिर काफ़ी फायदेमंद है, सस्ते में अच्छा प्रोडक्ट है ये। अगर आपको ये सारे फीचर्स नहीं चाहिए, नोटिफिकेशन वगैरह आप सोचते हैं स्मार्टफोन पे ठीक है और आप फिटनेस ट्रैकिंग वगैरह करना नहीं चाहते तो मत लेना, ये सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे थोड़ा बड़ा डिस्प्ले मिल जाए, घड़ी जैसा लगे वो, लेकिन उसमें मेरे नोटिफिकेशंस दिख जाएं अच्छे से और जो भी मतलब जैसे 1000 बार फ़ोन में व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन आते हैं, जल्दी से हाथ पर देख के पता कर लो कि मुझे इसका जवाब देना है या नहीं है, इमीडिएटली जो हो जाता है, वो अगर फीचर चाहिए तो आप एक ऐसे फिटनेस वॉच को ले सकते हैं जिसमें नोटिफिकेशंस आ जाते हैं।
तो ये वाली जो कैटेगरी है ना, काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं प्रोडक्ट्स। इसमें आपको कुछ ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले वाले 4-5 हज़ार रुपये के आसपास मिल जाएंगे, कलर डिस्प्ले वाले अच्छे वाले 6-7 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। तो आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि कौन से ब्रांड्स के अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं इस प्राइस रेंज में। तो सस्ते में Xiaomi का जो मी बैंड है वो बहुत ही अच्छी सीरीज़ है एक। उसके अलावा हमने देखा है कि Huawei और Honor ये कंपनी भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है इस प्राइस रेंज में। फिर अगेन सस्ते में आप देख सकते हैं Amazfit नाम की एक कंपनी है, उसके भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हमने देखे हैं जो मार्केट में आ चुके हैं। 4 से 10 हज़ार रुपये के बीच में बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके। अब उसके ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर आप देख सकते हैं कुछ अलग ब्रांड। अब Fitbit एक ब्रांड है इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि भारत में उसके प्रोडक्ट्स जो है थोड़े ओवर प्राइस्ड है, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स वो भी बनाता है ब्रांड। और उसके अलावा एप्पल वॉच आ रहता है अबव 10,000 रुपीज़। एप्पल वॉच सीरीज 3 मैंने काफ़ी बार डील में देखा है, 16-18 हज़ार रुपये टाइप के प्राइस में आ जाता है। एप्पल वॉच जो है ये प्रोडक्ट है, इसके बारे में थोड़ी देर में मैं बात करूंगा, लेकिन ये सिर्फ आईफोन के साथ में चलता है। तो अगर आपके पास आईफोन है, आप सोच रहे हैं मुझे स्मार्ट वॉच फिटनेस वॉच लेना है, आप कोशिश कीजिए कि आप एप्पल वॉच ही लीजिए। उससे अच्छा एक्सपीरियंस कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं दे सकता। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कम से कम 20 या 25 रिव्यू किए होंगे ये फिटनेस बैंड स्मार्ट वॉच टाइप के प्रोडक्ट, और वो भी मतलब अभी पिछले 6 महीने में कम हो गया, लेकिन उसके पहले बहुत किया करता था मैं, क्योंकि अभी पिछले 6 महीने में आप भी जानते हैं लॉकडाउन वगैरह का माहौल चल रहा है, बाहर जाना इतना मतलब मुश्किल हो चुका है और सेफ्टी भी नहीं है बाहर इतनी, तो उसके कारण वो टेस्टिंग वगैरह ठीक से नहीं हो पाती। तो इसलिए मैंने इसका रिव्यू इतना नहीं किया है हाल ही में। अगर ये स्मार्ट वॉच के फिटनेस फीचर्स का आप टेस्टिंग घर के अंदर करना चाहेंगे तो ठीक से रिजल्ट नहीं आएंगे ना, तो इसीलिए वो आजकल नहीं हुआ। लेकिन पहले मैंने बहुत रिव्यू किए हैं और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपके पास आईफोन है, आप डेफिनेटली एप्पल वॉच ही लीजिए और कोई प्रोडक्ट मत खरीदना स्मार्ट वॉच। अगर आपको चाहिए तो आप भले ही मतलब थोड़े महीने पैसे बचा के लीजिए, वो जो एक्सपीरियंस है उसका, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन है, बहुत ही बढ़िया है। अभी आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ कि समझ लीजिए आप एप्पल इकोसिस्टम में, आपके पास मैकबुक है, ऐसा आपके पास एप्पल वॉच है, आप एप्पल वॉच से मैकबुक को अनलॉक कर सकते हैं। मैकबुक में कभी कभी आपको मतलब कोई ऐप का इंस्टॉल वगैरह करना है, उसका पासवर्ड डालने का जो मौका आता है, तो आप एप्पल वॉच में डबल क्लिक करके उसको अप्रूव कर सकते हैं, पासवर्ड डालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये एप्पल वॉच अनलॉक यानी कि एप्पल वॉच पास में चला गया मैकबुक के, अपने आप वो ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाता है। ये फीचर बहुत अच्छा है। इस टाइप के काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो बहुत पसंद आते हैं मुझे। एप्पल इकोसिस्टम में अगर आप हैं तो एप्पल वॉच बहुत ही अच्छा एक एडिशनल कंपेनियन हो सकता है आपके लिए। इसके बारे में थोड़ी डिटेल में और मैं बात करूंगा बाद में, लेकिन अभी के लिए दूसरे प्रोडक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। तो 10 हज़ार के ऊपर अगर आप देख रहे हैं प्रोडक्ट, सैमसंग के भी काफ़ी अच्छे अच्छे वॉचेस आते हैं। वो सैमसंग फ़ोन के साथ में बहुत ही अच्छे चलते हैं, लेकिन दूसरे एंड्रॉइड फ़ोन के साथ में भी ठीक ठाक ही चल जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई ख़राब है, बस बेस्ट रिजल्ट्स उसमें आते हैं सैमसंग के साथ में, क्योंकि वो इंटीग्रेशन ज़्यादा अच्छा करती है कंपनी। तो ये मेनली कैटेगरीज हुए। अभी आप सोच रहे होंगे कि कितना खर्च करना चाहिए। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, बेसिक फीचर्स के लिए आपको 2,000-2,500 में मैक्सिमम मिल जाएंगे सब अच्छी चीज़ें। अगर आपको बेसिक फिटनेस ट्रैकिंग नोटिफिकेशंस वगैरह चाहिए, 5-6 हज़ार में आपका आराम से काम हो जाएगा। और आप सोच रहे हैं कि मेरे को एडवांस फिटनेस वॉच चाहिए जिसमें सारे वर्कआउट ट्रैकिंग वगैरह के फीचर्स दिए गए हैं, लंबी बैटरी लाइफ भी है और वो सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप 15 से 20 हज़ार रुपये के रेंज में देखिए। गारमिन कंपनी के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं, 20 के ऊपर भी आप जा सकते हैं। तो एकदम फिटनेस फोकस बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है वो। बस ये है कि अगर आप स्मार्ट वॉच की तरफ आना चाहते हैं, स्मार्ट फीचर्स आपको चाहिए, ओएस वगैरह अच्छा चाहिए, इसका डिस्प्ले आपको अच्छा कलर वाला ओलेड डिस्प्ले टाइप का चाहिए, तो 2-3 कंपनियां ही हैं इस मार्केट में जो उतना अच्छा काम कर सकती है। अब एक तो है एप्पल, दूसरी सैमसंग। अब ये दोनों तो मेन मैंने देखे हैं जिनके स्मार्ट वॉचेस, तो ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स कहते हैं ना, वैसे है। तो आपको मिल जाएगा कि स्मार्ट फीचर्स भी है उसमें, फिटनेस भी अच्छे ट्रैकिंग वगैरह कर लेते हैं ये सारे। अभी आजकल एप्पल कंपनी ने इतने सारे एडवांसमेंट्स कर दिए हैं, उनके वॉच में ईसीजी रीडिंग भी ले लेता है वो, हार्ट रेट ट्रैकिंग तो होती ही है, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग जो आजकल की दुनिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है, यानी आपके ब्लड में कितना ऑक्सीजन परसेंटेज है वो भी हो जाता है। फिर आप अगर फिटनेस ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं तो बहुत सारे अच्छे फीचर्स उसमें आ चुके हैं। ये सैमसंग कंपनी भी ला चुकी है अपने स्मार्ट वॉचेस में। लेकिन बस इतना कहूँगा कि सैमसंग के जो स्मार्ट वॉचेस है उसमें मैंने जितना देखा है, उनका जो फिलॉसफी है वो उन्होंने शायद एंड्रॉयड वेयर से अलग कर दिया है ओएस में। वो टाइजन ओएस में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे लास्ट मैंने जब चेक किया था। अगर मैं इस बारे में गलत हूँ तो आप कमेंट करके बताइए कि सैमसंग के वॉचेस की ओएस की क्या हालत है अभी। तो उससे थोड़ा सा मतलब एंड्रॉयड के साथ में इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा मतलब टफ हो जाता है, क्योंकि वो ओएस अलग है, एंड्रॉयड का खुद का ओएस नहीं है। अब ये समय आता है थोड़ा एंड्रॉयड वेयर के बारे में बात करने के लिए, और क्यों इतना पीछे रह गया है ये। एक तो बात है कि गूगल कंपनी का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है एंड्रॉयड वेयर में, इतना स्लो अपडेट करती है एंड्रॉयड वेयर को वो। और उसमें आप देख लीजिए एंड्रॉयड में कितने फास्ट एडवांसमेंट आते जाते हैं, नए फीचर लाते ही जाती है कंपनी, लेकिन एंड्रॉयड वेयर में देखिए कितने कम फीचर आए हैं पिछले कुछ साल में। तो एक गूगल का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्वालकॉम कंपनी भी ज़्यादा अच्छे प्रोसेसर नहीं बनाती है।
एंड्रॉयड वेयर का प्रोसेसर अगर आप देखेंगे तो जो स्नैपड्रैगन 3100 था आई थिंक लास्ट वन जो मैंने देखा था, उसमें और उसके पहले वाले में 2100 में ज़्यादा अंतर था ही नहीं। मतलब ऐसे नया सीरीज बना दिया और उसमें इतना कम परफॉर्मेंस बेनिफिट वगैरह हुआ। और दूसरी तरफ देखिए आप एप्पल कंपनी, वो एप्पल वॉच जो सबसे पहला आया था उससे फिर सीरीज 1, 2, 3, 4, 5 जितने आए हैं, सीरीज 6 आ चुका है अभी, हर साल प्रोसेसर परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव होती जाती है। तो हार्डवेयर के मामले में भी एप्पल इन्वेस्ट कर रही है, सॉफ्टवेयर में भी बहुत इन्वेस्ट किया है एप्पल ने। तो इसीलिए अगर आप स्मार्ट वॉच अल्टीमेट देखना चाहते हैं कि कहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है, एप्पल कंपनी से अच्छा मार्केट में भी कोई नहीं है। अब सस्ते में जितने स्मार्ट वॉच आ रहे हैं वो एंड्रॉइड को ही थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई करके अपना एक ओएस बना रहे हैं उसमें, और ये एक थोड़ी दुख की बात है क्योंकि एंड्रॉइड वेयर अगर अच्छा परफॉर्मेंस देता सबको तो इतना मॉडिफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती इन प्रोडक्ट्स में उसको। तो इससे मैं बस नाखुश हूँ। लेकिन आपको आजकल अंडर 10,000 भी काफ़ी अच्छे अच्छे स्मार्ट वॉचेस मिल जाएंगे। बेसिक अगर आप करना चाहते हैं, रनिंग वगैरह ट्रैक करना चाहते हैं, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि वाटरप्रूफ स्मार्ट वॉच अगर आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि वॉच ये ऐसा प्रोडक्ट है जो आप हाथ से निकालना नहीं चाहते। मतलब बाहर एक बार चले गए और कहीं बारिश में भीगने वगैरह का सीन आ गया तो फिर क्या है ना कि हम निकाल के अंदर डाल देंगे तो घड़ी रखने का फ़ायदा क्या है ना। तो अब बारिश वारिश में अगर कहीं आप बाहर जा रहे हैं या फिर ऐसे एरिया में जहाँ पर पानी उछल रहा है आपके ऊपर गलती से, तो डर नहीं लगना चाहिए कि वॉच खराब हो जाए। तो वाटरप्रूफ स्मार्ट वॉच लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी बात है चार्जिंग मैकेनिज्म आप जरूर चेक कर लेना वॉच लेने से पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़्यादातर स्मार्ट वॉचेस में प्रोप्राइटरी चार्जर यूज़ होता है। अभी एक उदाहरण आपको यहीं पे देता हूँ, ये है मेरे पास में एप्पल वॉच का चार्जर। तो ये एप्पल वॉच ऐसा है, इसको इस तरह रख दिया, ऑटोमेटिक चार्ज होने लग गया। इसको कोई एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही इसकी चार्जिंग कर देता है ठीक से। लेकिन दूसरे कंपनी से मैंने बहुत बार देखा है कि किसी में ऐसे क्लिप जैसा चार्जर आता है तो ऐसे लगाइए तो क्लिप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो चार्जिंग नहीं होगा। कुछ कंपनीज ने ऐसे एक सर्कुलर ऐसे क्या कप जैसा दिया हुआ है, कप में आप रखेंगे स्मार्ट वॉच को तो कभी कभी चार्ज करेगा, कभी कभी नहीं करेगा, क्योंकि थोड़ा सा लूज कॉन्टैक्ट का प्रॉब्लम है, उल्टा लगा दिया है, ऐसा कुछ है। तो चार्जिंग मैकेनिज्म एक बार जरूर चेक कर लेना। और तीसरी बात रही बैटरी लाइफ की, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्मार्ट वॉच के लिए। अभी जो एप्पल वॉच है उसमें जो LTE वाला वर्जन आता है, यानी कि जिसमें आप सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ई सिम के द्वारा आप अपने नंबर को यूज़ कर सकते हैं फ़ोन कॉल वगैरह करने के लिए, उसकी बैटरी लाइफ काफ़ी ख़राब है। लेकिन जिसका नॉन LTE GPS वर्जन है, अगर आप LTE को बंद भी कर देते हैं तो भी उसकी बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी चलती है। दूसरी बात ये रही कि वहाँ पे अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर है वो आप इनेबल करेंगे तो 1 दिन बैटरी लाइफ मिलती है, डिसेबल करेंगे तो फिर 2 दिन बैटरी लाइफ मिलती है एप्पल वॉच में। तो ऐसे हर एक स्मार्ट वॉच के अलग अलग फीचर्स होते हैं। बैटरी लाइफ के मामले में मैंने देखा है कि आजकल काफ़ी सारे अच्छे स्मार्ट वॉच आ चुके हैं सस्ते में, अमेज़फिट ब्रांड वगैरह के, जो आपको आराम से 4-5 दिन चल जाएंगे, जो बहुत ही बढ़िया बैटरी लाइफ है। साथ में सैमसंग के भी प्रोडक्ट्स में मैंने देखा है कि बैटरी लाइफ थोड़ी बहुत लंबी होती है, तो इसका भी ज़रूर ध्यान रखिए। और उससे क्या होता है ना कि आपको अगर स्मार्ट वॉच बार बार चार्ज करना पड़े, दिन में 2 बार चार्ज करना पड़े, तो उसका यूज़ करके कोई फायदा नहीं है। ऐसे स्मार्ट वॉच तो मिनिमम होना चाहिए कि एक पूरा दिन चल जाए, 2 दिन भी चल जाना चाहिए आइडियली। रोज इसको चार्ज करने से मतलब नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्मार्ट वॉच में स्लीप ट्रैकिंग का फीचर होता है, यानी कि आप रात में ठीक से सोए हैं या नहीं ये भी जानने को मिलता है। तो अगर आपको बार बार स्मार्ट वॉच चार्ज करना पड़े, रात में आप चार्जिंग पे रख देंगे तो स्लीप ट्रैकिंग कैसे करेंगे? तो ये भी बात है ना सोचने वाली। इसके अलावा बेसिक कुछ फीचर्स का ध्यान रख लीजिए खरीदने के समय। हार्ट रेट ट्रैकिंग होनी चाहिए। हमारे gadgets360.com वेबसाइट पे जाके आप देखिए एक्यूरेट हार्ट रेट ट्रैकिंग है या नहीं, वो मिल जाएगा आपको इन्फॉर्मेशन। GPS ट्रैकिंग होनी चाहिए ज़्यादातर स्मार्ट वॉचेस में। अगर आप कभी भी फिटनेस में आते हैं, आपकी रनिंग वगैरह करते हैं, कहीं पे भी अच्छा ट्रैक करने को मिलता है, बहुत ही यूजफुल फीचर है वो। और उसके अलावा आपके यूसेज के हिसाब से स्लीप ट्रैकिंग चाहिए आपको तो वो देख लीजिए है या नहीं, या फिर दूसरे जो एडिशनल फीचर होते हैं, कहीं ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग होता है, कहीं पे ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का भी फीचर देखा है मैंने। और उसके अलावा 2-3 छोटे मोटे फीचर दिए जाते हैं इस तरह से, तो वो आप देख लीजिए। ओवरऑल मैं कहूँगा कि स्मार्ट वॉच उन लोगों के लिए है जिनको अपने फ़ोन में बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, बार बार फ़ोन उठा के डिस्ट्रैक्ट होने में इंटरेस्ट नहीं है, झट से देख के हटा दें, वो एक है। और दूसरे लोग हैं, दूसरे कैटेगरी लोग हैं जो फिटनेस में हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फिट रहें और आप चाहते हैं कि ऐसा डिवाइस हो साथ में जिससे आप अपनी फिटनेस को ट्रैक कर सके, तो स्मार्ट वॉच आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये था जितना मुझे कहना था इसके बारे में। अब हम देंगे आपके सवालों के जवाब। तो सबसे पहला सवाल है गोविंद तिवार का। इनका कहना है कि सर जी अंडर 5000 मुझे आप कौन सी स्मार्ट वॉच सजेस्ट करोगे? अमेज़फिट कंपनी का देख लेना। जहां तक मैंने देखा था उनका एक बिप S करके था, वो अच्छा था। अमेज़फिट बिप लाइट भी काफ़ी अच्छा था। ये दोनों देख सकते हैं आप, वो काफ़ी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बेजललेस डिस्प्ले चाहिए जगदीश रतुरी जी को। अभी देखिए पूरी तरह से बेजललेस डिस्प्ले स्मार्ट वॉच में मिलना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फॉर्म फैक्टर इस तरह का होता है उसका कि वहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर या 1-1 मिलीमीटर की बहुत कीमत होती है, इतना कम स्क्रीन स्पेस मिलता है। तो इसीलिए पूरी तरह से बेजललेस डिस्प्ले शायद बाद में ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। अभिषेक पटेल का कहना है कि स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड एक तरह से पैसे वेस्ट करना हुआ, क्योंकि सबके स्मार्टफोन में तो ये भी कर सकते हैं। देखिए अभी फिटनेस रिलेटेड फीचर्स के लिए आपका स्मार्टफोन आपके लिए इतना काम में नहीं आएगा। अगर स्लीप ट्रैकिंग करना है, आपको रनिंग ट्रैक करनी है,
या फिर आप फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, आपको देखना है कि कितना आपका एक्सरसाइज हुआ, या आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आप देख रहे हैं कि मेरा दिन में गोल है कि मैं 1 घंटे एक्सरसाइज करूंगा या फिर मैं 500 किलो कैलोरी बर्न करूंगा एक दिन में, मेरा गोल रखा हुआ है, तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। स्मार्टफोन ये इतना अच्छे से नहीं कर सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मनीष मान जी का कहना है, हेलो सर, मी बैंड 5 या फिर कोई स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए, क्या ये वैल्यू फॉर मनी डील है? मी बैंड 5 काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन अब स्मार्ट वॉच के लिए आप मुझे यूज़ केस बता देते हो, मैं आपको सही से बता देता। देखिए, मी बैंड 5 का डिस्प्ले छोटा है, आपको उससे बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो आप स्मार्ट वॉच की तरफ जा सकते हैं। और ये भी बात है कि नोटिफिकेशन जो वगैरह आते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं स्मार्ट वॉच में, उसको आसानी से आंसर करने का ऑप्शन भी मिलता है। कुछ वॉचेस में आप डायरेक्टली कॉल आंसर करके वॉच से ही बात कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है, हर बार फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत है, स्मार्ट वॉच की तरफ जाइए, वरना बेसिक यूजेस के लिए मी बैंड 5 काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। आगे बढ़ते हैं। सागर भिंडी जी का कहना है, हेलो सर, इनमें से कौन सा स्मार्ट वॉच लेना चाहिए, प्लीज सजेस्ट। फास्ट ट्रैक, एप्पल, मोटरोला, ऑनर वर्सेस सैमसंग। इस सागर जी, आपने सब ब्रांड्स के नाम बोल दिए, आपने एक स्मार्ट वॉच का नाम नहीं बोला। अभी देखिए, आपके मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, लेकिन इसके लिए कारण ये है कि आप मुझसे बोलते कि एप्पल वॉच सीरीज 3 लूँ, फास्ट ट्रैक, रिफ्लेक्स 2.0 लूँ या कौन सा लूँ, तो मैं आपके सवाल का जवाब दे पाता। आपने पूरे कंपनीज के नाम बता दिए, कंपनी इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मैं अगर कुछ भी कहूँगा इसके बारे में वो अनफेयर रहेगा। तो आप अगले एपिसोड के जो कम्युनिटी पोस्ट आती है उसमें आप सवाल पूछ लीजिए कि ये ब्रांड और ये मॉडल में से कौन सा अच्छा है, तो फिर मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, मनदीप चौधरी जी का कहना है, इनको भी मैंने पहले देखा है, रेगुलर व्यूअर हैं ये हमारे। मेरे सवाल है आपसे प्रणय भैया कि ये स्मार्ट वॉचेस किन के लिए हैं और किन लोगों को इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और एक और क्वेश्चन है कि पोको M2 Pro और Realme 6i, इन दोनों में से कौन सा अच्छा ऑलराउंडर फ़ोन रहेगा। ठीक है, चलिए, आपका जो पहला पार्ट है सवाल का वो मैंने पहले ही जवाब दे दिया है, एपिसोड में बहुत बात की थी इसके बारे में, तो आई एम श्योर आपने देख ही लिया होगा, उसको अभी फिर से बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पोको M2 Pro और Realme 6i, इन दोनों में से कौन सा अच्छा ऑलराउंडर फ़ोन रहेगा? देखिए, ऑनेस्टली दोनों फ़ोन्स काफ़ी अच्छे हैं, तो आप ऑलराउंडर का मतलब क्या है आपके हिसाब से? इन दोनों में से Realme 6i मुझे ज़्यादा इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें विज्ञापन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ब्लोटवेयर तो आता ही है। बट ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में दिखने में भी अच्छा हो, काम करने में भी अच्छा हो, बस आप एड्स वगैरह हटा देंगे उसमें से, तो पोको M2 Pro ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी हितेश वर्मा जी का कहना है, प्लीज़ गाइड ऑन स्मार्ट वॉच। जी हितेश जी, पूरे एपिसोड में मैंने बहुत कोशिश की है गाइड करने के लिए, होपफुली इससे आपका फ़ायदा हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। पुनीत 599007, मतलब जेम्स बॉन्ड से इन्होंने अपने आप नाम, यूज़र नेम को एंड किया, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा यूज़र नेम है ये। सर, मुझे स्मार्ट वॉच लेना है, मेरा बजट 10,000 तक है और मेरा सवाल ये है कि मुझे स्मार्ट वॉच क्या लेना चाहिए या नहीं, आप बताइए। पुनीत जी, आप बोल देते आपको क्या करना है स्मार्ट वॉच के साथ में, तो मैं आपको ज़्यादा अच्छी राय दे पाता, लेकिन अंडर 10,000 अमेज़फिट कंपनी के काफ़ी सारे अच्छे स्मार्ट वॉचेस। आई थिंक एक अमेज़फिट वर्ज लाइट करके हुआ करता था जो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट था, आई थिंक 11-12 हज़ार के आसपास, वो शायद अभी अंडर 10,000 आ गया है, तो वो आप एक देख सकते हैं। लेना चाहिए या नहीं वो तो मैंने पूरा वीडियो इतनी देर से बात की है, किसके लिए है किसके लिए नहीं है, वो आप देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राहुल घोसालकर जी का कहना है, एप्पल, वनप्लस और सैमसंग, वनप्लस इज कमिंग सून, लेकिन एप्पल और सैमसंग ये बेस्ट स्मार्ट वॉचेस बनाते हैं। इसके अलावा नया इंडियन प्रोडक्ट भी है, मैट गेज जेस्चर, ये भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा इंडियन स्मार्ट वॉच है, इसे हम प्रमोट करके आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कर सकते हैं। देखिए, वो जो आप इंडियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना, वो gadgets360.com पे जाइए, वहाँ पर एक आर्टिकल है उसके बारे में, थोड़ा बहुत उसके बारे में हमने लिखा है ज़रूर, पूरा रिव्यू कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एप्पल और सैमसंग सबसे बेस्ट स्मार्ट वॉचेस बनाते हैं, इससे मैं सहमत हूँ। यही दो कंपनीज, मतलब जितने प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं उसमें काफ़ी इनोवेशन दिख रही है और मज़ा आ रहा है यूज़ करने में भी, मुझे भी। और वन प्लस अगर स्मार्ट वॉच लॉन्च करता है फिर देखते हैं, मतलब अभी तक तो लॉन्च हुआ नहीं है, तो जब होगा तब देखा जाएगा। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं शायद वो हो गया हो, क्योंकि इसमें एक सीक्रेट बताता हूँ आपको मैं, ये वीडियो मैंने छुट्टी पर जाने से पहले रिकॉर्ड किया था, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आउटडेट हो सकती है, लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, जब ये वीडियो देखेंगे उसके बस एक दिन बाद मैं छुट्टी से वापस लौट रहा हूँ, फिर आके सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी निखिल राणा जी का कहना है कि स्मार्ट बैंड लेने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन स्मार्ट वॉच लेने की औकात नहीं। देखिए, अभी ऐसा मत बोलिए, अभी बजट कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। अब इतना हार्शली, मतलब खुद की बुराई करना अच्छी बात नहीं है। आज आपका स्मार्ट बैंड का बजट है, आप स्मार्ट बैंड लेके बिल्कुल खुश रहिए, बिल्कुल चिंता ना कीजिए। स्मार्ट वॉच का बजट भी आपका एक दिन आएगा। सबके लिए मैं यही चाहता हूँ कि मतलब आपका बजट इवेंचुअली बढ़ जाए और आप ले लें अच्छे महंगे वाले टेक प्रोडक्ट्स जिन पे मतलब लेने का मन बनता है। तो अभी के लिए आप ले लीजिए स्मार्ट बैंड, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ एक दिन आप स्मार्ट वॉच जरूर ले पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्नो वर्ल्ड का कहना है कि क्या स्मार्ट वॉच में कॉल एक्सेप्ट का फीचर्स होता है और क्या स्मार्ट वॉच में एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं।
देखिए अब एक्यूरेट रिजल्ट्स मैं सोच रहा हूँ, फिटनेस ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं आप, gadgets360.com पे जाइए, सारे रिव्यूज है उसमें, बहुत इन डेप्थ टेस्टिंग होती है, वहाँ पर आपको एक्यूरेट है या नहीं वो पता चल जाएगा आपके स्पेसिफिक स्मार्ट वॉच के लिए। अब रैंडमली ऐसे आप स्मार्ट वॉच बोलेंगे तो मैं सारे स्मार्ट वॉच के बारे में एक साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं इन जनरल ये कहूँगा कि एप्पल कंपनी के जितने स्मार्ट वॉचेस मैंने टेस्ट किए हैं उसमें अच्छे रिजल्ट्स हैं। सैमसंग के रिजल्ट्स जितने हमने टेस्ट किए हैं वो भी काफ़ी अच्छे आते हैं, तो फेयरली एक्यूरेट होते हैं। दूसरा था कि स्मार्ट वॉच में कॉल एक्सेप्ट करने का फीचर होता है, जी बिल्कुल होता है। आगे बढ़ते हैं, एप्पल वॉच कैसे रहेगा और बजट में कौन से लेना चाहिए विद गुड फीचर्स, प्लीज पिक दिस। अब आप बजट आपका बता दीजिए, अकॉर्डिंगली मैं बोलूँगा। डील में मैंने देखा है काफ़ी बार एप्पल वॉच सीरीज 3 जो है ये अंडर 20,000 रुपीज़ आ जाता है, और उस प्राइस रेंज में एप्पल वॉच सीरीज 3 बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी देता है, वो आप ले सकते हैं। 30,000 का आपका बजट है तो एप्पल वॉच एसई ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, वो आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रीट फूड किलर टेस्ट, ये इनका कहना है कि मैं एप्पल वॉच सीरीज 6 सेलुलर लेना चाहता हूँ, क्या ये ठीक रहेगा, प्लीज़ मुझे सही गाइड करें। आपके पास आईफोन है तो ये बिल्कुल सही रहेगा, उसके लिए बहुत ही बढ़िया स्मार्ट वॉच है। सेलुलर का फायदा आपको तब होगा जब आप एक्चुअल में उसे यूज़ करेंगे, उससे बैटरी लाइफ थोड़ी कम हो जाती है, तो मुझे पर्सनली जीपीएस वेरिएंट ही ठीक लगता है। लेकिन अगर आप ऐसे चाहते हैं कि आप फ़ोन कहीं घर पे भूल गए या फिर आप फिर भी उससे कॉल करना चाहते हैं वॉच से, तो उसका यूसेज मतलब अनबीटेबल है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, आप एकदम आंख बंद करके ले सकते हैं, मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। आगे बढ़ते हैं, राकेश चौधरी जी का कहना है कि नमस्ते प्रणय सर, स्मार्ट वॉच में हेल्थ से जुड़े काफ़ी जानकारी देता है, ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन क्या स्मार्ट वॉच हमारी प्राइवेसी को एकदम सेफ रखती है? आजकल स्मार्टफोन में कई ऐप हमारा निजी डेटा चुराते हैं, वो स्मार्ट वॉच कितना सेफ है? रही बात मेरे लिए स्मार्ट वॉच की ज़रूरत, तो टाइम तो नॉर्मल घड़ी भी बताता है, लेकिन बस समय के साथ स्मार्ट बनना हो इसीलिए ले सकते हैं, बस सेफ होना चाहिए प्राइवेसी में। देखिए अभी इस तरह से जेनेरिक मैं ये नहीं बोल सकता कि सारे स्मार्ट वॉच आपके डेटा चुराते हैं या फिर नहीं चुराते हैं। आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हैं, जो भी स्मार्ट वॉच आप खरीदना चाहते हैं उसके ऐप में, उसमें आराम से आपको पता चल जाएगा कौन सा डेटा कहाँ जाता है कहाँ नहीं। इन जनरल मैं ये कहूँगा कि एक कंपनी ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया बना रखा है यहाँ पे, वो है एप्पल। तो अगर आप एप्पल का स्मार्ट वॉच ले सकते हैं तो उसमें प्राइवेसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी कंपनियों के इंडिविजुअली आपको देखने पड़ेंगे कि क्या उनका स्टांस है, कितना उनका अच्छा रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जगह पे ऐसा होता है कि अगर वो आपका डेटा ट्रैक कर रहे हैं तो ये इतना पर्सनल डेटा होता है कि काफ़ी कंट्रीज़ में लॉज होते हैं कि ये सारा डेटा आप बेच नहीं सकते। तो डिपेंड करता है आप कहाँ पे ले रहे हो उसके ऊपर भी। भारत में पता नहीं मुझे क्या हालत है उसकी, बट इन जनरल मैं यही कहूँगा कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस उसके पढ़िए, प्राइवेसी पॉलिसी पढ़िए, लेने से पहले रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद में ही खरीदिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारितोष हंसपाल, इनका कहना है कि स्मार्ट वॉच एक बहुत ही उपयोगी उपकरण साबित हो सकता है, पर बाजार में सिर्फ डिस्प्ले और लुक पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि स्मार्ट वॉच की सबसे अहम चीज़ होता है उसका सॉफ्टवेयर, जो सारे सेंसर आपके पास है सही तालमेल बिठाएं और इसका इस्तेमाल करने में आसान हो। बस यही कारण है कि बड़े ब्रांड के स्मार्ट वॉच की कीमत ज़्यादा होती है। हर किसी की हालत इतनी मजबूत नहीं होती कि 15-20 हज़ार रुपये की घड़ी खरीदें। मज़ा तो तब आएगा जब कोई कंपनी कम दामों में भी सेंसर से लेस और अच्छे सॉफ्टवेयर वाले स्मार्ट वॉच लाना शुरू कर दे। अब इस पे आपकी राय का इंतजार। जी पारितोष जी, आपकी राय इतनी अच्छी है कि मैं इससे बहुत ही ज़्यादा सहमत हूँ। आजकल के स्मार्ट वॉच काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, ये मैं मानता हूँ। अंडर 10,000 रुपीज़ सैमसंग एप्पल कंपनी के स्मार्ट वॉचेस अगर आने लग जाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। जो अंडर 10 के मैंने देखे हैं जितने भी फिटनेस वाले वॉचेस, उसमें नोटिफिकेशन तो काफ़ी अच्छा आ जाता है, लेकिन ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन होता है, सेंसर्स भी अच्छे होते हैं उसमें, फिटनेस ट्रैकिंग भी एक्यूरेट होती है, लेकिन फ़ोन के सॉफ्टवेयर के साथ में जो इंटीग्रेशन होता है वो थोड़ा कम लगता है मुझे। तो इसके लिए OnePlus जैसी कंपनी अगर सस्ते में ला दे स्मार्ट वॉच और अपने स्मार्टफोन के साथ में बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट कर दे तो अच्छा रहेगा। एप्पल जैसी कंपनी अगर अपने स्मार्ट वॉच को और सस्ते में लॉन्च करे तो भी अच्छा रहेगा। सैमसंग के लिए भी यही मेरी उम्मीद है कि हो जाए। तो ठीक है, आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। मेरी भी उम्मीद है कि अंडर 10 के अच्छे स्मार्ट वॉचेस आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी रोहित वर्मा जी का कहना है कि अमेज़फिट बिब यू ये कब तक आएगा? नहीं, 3,500 रुपये में अमेज़फिट बिब यू आने वाला है। कैसा है? LCD स्क्रीन है, बाहर यूज़ करना ठीक रहेगा या नहीं, है दूसरा कोई ले लूँ जिसमें SpO2 सेंसर है? रोहित जी, आई एम सो सॉरी, इस सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकता बिकॉज ये वाला प्रोडक्ट मैंने अभी रिव्यू नहीं किया है, लेकिन आप gadgets360.com पे जाइए, वहाँ पे चेक कर लीजिए, जो जानकारी मिलती है आपको वो अगर सही लगती है तो ठीक है, आप ले सकते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, बिना यूज़ किए प्रोडक्ट के मैं ये सारे कमेंट्स तो नहीं दे सकता, रियली सॉरी अबाउट दैट। आगे बढ़ते हैं। जयेश जवर जी का कहना है कि मैं आपका प्रोग्राम कभी मिस नहीं करता, बहुत ही डीपली किसी भी चीज़ की आप बातें बताते हैं। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के। मैं चाहूँगा कि आप इस सवाल को उठाएं कि स्मार्ट वॉच पैसों की बर्बादी नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए ठीक रहेगा वो। देखिए जयेश जी, पूरे वीडियो में मैं यही कह रहा हूँ कि सबके लिए नहीं है स्मार्ट वॉच। अगर आपका यूज केस फिटनेस में ज़्यादा है, आपको चाहिए कि फ़ोन पे स्मार्ट वॉच पे आप कॉल आंसर कर लें या मैसेजेस का रिप्लाई जल्दी से दे दें या फिर नोटिफिकेशन देख के बस उसे डिसमिस कर ले फ़ोन को उठाने की जगह बार बार,
तो आपके लिए ठीक है। कभी कभी बैटरी लाइफ में भी फायदा होता है कि फ़ोन का डिस्प्ले बार बार वेक नहीं होता, आप वॉच पे ही देख के आगे बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए। चलिए, अच्छा लगा लेकिन आपने सवाल पूछा, फिर से अगले हफ्ते भी आइए आप। निखिल दहत जी का कहना है यस बट फास्ट मेगा वीडियो जी, बना दिया, अभी देख लीजिए आप, अच्छा लगा होगा होपफुली आपको। तरुण सागर जी का कहना है कि नमस्कार प्रणय भाई, एक अच्छे स्मार्ट वॉच में एक बेहतर डिस्प्ले और अच्छे सेंसर्स का होना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट वॉच हमारे जीवन का एक अहम उपकरण बन जाता है, लेकिन इसका होना आवश्यक भी नहीं है। मेरे कुछ प्रश्न, क्या जीपीएस या सेलुलर के नाम पे 30-50 हज़ार रुपये खर्च करना उचित है, जबकि ये काम तो हम स्मार्टफोन पे भी कर सकते हैं? अगर बैटरी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, चलिए एक सेकंड सर, पहले एक एक करके सवाल का जवाब देते हैं, ठीक है। तो आपने बोला है कि 30-50 हज़ार रुपये में जीपीएस एंड सेलुलर वेरिएंट लेना चाहिए, नहीं? मुझे लगता है पर्सनली मेरे यूज़ केस के हिसाब से नहीं। कुछ लोगों के बहुत यूज़फुल होता है वो। अगर समझ लीजिए आपको हर जगह फ़ोन लेके जाना अलाउड नहीं है, लेकिन आप वॉच पहन के जा सकते हैं, तो वहाँ से आप कॉलिंग वगैरह आसानी से कर लेंगे। लेकिन मेरे लिए यूज़ केस नहीं है, तो मुझे वो एक्स्ट्रा खर्च करना उसमें मतलब सही नहीं लगता है। मैं जीपीएस ओनली वेरिएंट से खुश हूँ, क्योंकि मेरा मैक्सिमम यूज़ केस होता है फिटनेस ट्रैकिंग, तो उसमें रनिंग वगैरह ट्रैक करने में मज़ा आ जाता है, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन आपके यूज़ केस के हिसाब से होता है, आपको लगता है कि आप उसका इस्तेमाल करेंगे सेलुलर का तो ले लीजिए, आपको नहीं लगता है कि उसका इस्तेमाल होगा, आप फ़ोन से ही कर लेंगे कॉल्स वगैरह, तो सेलुलर मत लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी। अगर बैटरी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, यही तरुण सागर जी का ही सवाल है, तो क्या ओप्पो वॉच खरीदना सही रहेगा? मैं समझूंगा कि मेरे पास 2 स्मार्टफोन। तरुण जी, मैंने ओप्पो वॉच का रिव्यू नहीं किया है, आई एम सो सॉरी। जैसे ही उसका रिव्यू कंप्लीट होता है मैं आपके इस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन माफ़ कीजिए इसके लिए प्लीज़। आगे बढ़ते हैं। आपके सुझाव से मैंने गैलेक्सी नोट 10 प्लस खरीदने का मन बनाया, लेकिन क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि नोट 10 प्लस पर अगले 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आते रहेंगे और नेक्स्ट 2 एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट मिल सकते हैं? देखिए तरुण जी, सैमसंग कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, उनके अपडेट्स काफ़ी स्लो आते हैं, और 2 साल के बाद में क्या आपको एंड्रॉइड के वर्जन अपग्रेड मिलेंगे या नहीं, इसका तो मैं गारंटी बिल्कुल नहीं दे सकता। सैमसंग कंपनी ने अपने फ्लैगशिप फ़ोन में एक वर्जन अपग्रेड तो किया है, ये मैंने देखा है। 2 साल के बाद में पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ है, तो भी बहुत स्लो हुआ है, तो इससे मैं इतना खुश नहीं हूँ सैमसंग कंपनी से। इस कारण से मुझे लगता है एटलीस्ट उनके फ्लैगशिप में तो उनको अपडेट्स बहुत तेज़ी से देने चाहिए। तो ये जो है आपका सवाल, इसका जवाब मैं अच्छा वाला जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इमीडिएटली अगर आप लेते हैं और 1 साल के लिए यूज़ वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए आई डोंट थिंक नोट 10 प्लस खराब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। निश्चय मिश्रा जी, जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, ये कह रहे हैं कि एप्पल वॉच 3 इस सेल में लेने का प्लान है मेरा। जी निश्चय जी, आपने बहुत पहले ये सवाल पूछा था रिकॉर्ड होने के पहले, तो होपफुली आपने सेल में ले ली होगी। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, उसका वीडियो अलग से बना के भी मैंने बताया था कि अच्छा प्रोडक्ट है, 16-18 हज़ार रुपये में काफ़ी अच्छी डील है। आगे बढ़ते हैं। साहिल थरेजा का कहना है एप्पल वॉच सीरीज 6। सवाल तो नहीं पूछा आपने, लेकिन अगर आपको ये वाला प्रोडक्ट लेना है तो ले लीजिए, अच्छा ही प्रोडक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। भिखराम खुरखुरिया जी का कहना है कि हाँ सर जी, स्मार्ट वॉच तो खरीदना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कौन सा लेना है। जी आप बजट बता देते मुझे और क्या यूज़ करना चाहते हैं वो बता देते तो मैं आपको गाइड कर लेता। इस इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं गाइड नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। रजत शर्मा कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर स्मार्ट बैंड आता है क्या बजट प्राइस में? देखिए अगर आता भी है ना तो आप वो मत लीजिए। मैंने एक टेस्ट किया था ब्लड प्रेशर मॉनिटर वाला, बहुत ही सस्ते वाला स्मार्ट बैंड, और वो अच्छा नहीं था, एक्यूरेट नहीं था। इन सब चीज़ों में ना, अगर आप स्पेशली अगर आप मेडिकल यूज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो प्रोफेशनल ग्रेड इक्विपमेंट ही यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये स्मार्ट वॉच में हार्ट रेट वगैरह जो बताते हैं ना, वो एक ऐसे क्या होता है, मार्कर के लिए ठीक होता है, यानी कि आपको पता करने के लिए कि ठीक है या नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए। बट एक्चुअल में अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं मेडिकल डिवाइस नहीं लूँगा, मैं स्मार्ट वॉच लेके काम चला लूँगा, तो वो एटीट्यूड मुझे नहीं लगता सही होगा। अपने मतलब हेल्थ के साथ में इस तरह से रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अनूप पेडनेकर जी का कहना है कि मुझे स्मार्ट वॉच लेना है जिसमें हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर मॉनिटर अच्छी एक्यूरेसी के साथ में मिले, ऐसा कोई स्मार्ट वॉच चाहिए। अब अनूप जी एग्जैक्ट नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन gadget360.com पे जाइए, वहाँ पर एक सैमसंग का स्मार्ट वॉच रिव्यू किया था जिसमें ब्लड प्रेशर मॉनिटर भी था, जहाँ तक मुझे याद है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कॉमेंट करके बताइए कि मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। सो सॉरी अबाउट दैट, इमीडिएटली याद नहीं आ रहा है। लेकिन इन जनरल मैं आपको कहूँगा हार्ट रेट मॉनिटर अगर आपको अच्छा चाहिए, सैमसंग के वो गैलेक्सी गियर सीरीज में जो स्मार्ट वॉचेस हैं वो काफ़ी एक्यूरेट रहते हैं। एप्पल वॉच भी बहुत ही एक्यूरेट है, उसमें मैंने टेस्ट किया है पर्सनली। और ब्लड प्रेशर के लिए आई एम नॉट सो श्योर, उस एक पर्टिकुलर फीचर के लिए मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली कौन सा अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी शादाब रजा जी का कहना है कि बजट रेंज में ब्लड प्रेशर इंडिकेट करता हो ऐसी स्मार्ट वॉच कोई सजेस्ट करो। जी मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर वाला जितने मैंने बजट वाले में टेस्ट किए हैं अच्छे, उसमें इतनी एक्यूरेट रिजल्ट्स तो नहीं थी। तो आप प्लीज़ प्रोफेशनल ग्रेड वो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट का इक्विपमेंट यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या डॉक्टर के पास चले जाइए, वही बेस्ट है मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंचल जी का कहना है कि सर 5 से 15 हज़ार के बीच में कौन सी स्मार्ट वॉच अच्छी आती है? मुझे सैमसंग का एक अच्छा फ्लैगशिप फ़ोन बाय करना है, S20 प्लस और नोट 10 प्लस में से कौन सा ओवरऑल अच्छा रहेगा?
सजेस्ट कीजिए। इन दोनों स्मार्टफोन्स में से अगर आपको प्रोडक्टिविटी और स्टाइलिश वाला फीचर चाहिए तो Note 10 Plus ले सकते हैं, लेकिन ओवरऑल S20 Plus न्यू जनरेशन स्मार्टफोन है, इसीलिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 5 से 15 के बीच में स्मार्ट वॉच आपको कौन सी चाहिए? तो आप एंड्रॉयड के लिए एक स्मार्ट वॉच चाहेंगे, राइट? तो 5 से 15 के बीच में अमेज़फिट के काफ़ी अच्छे वॉचेस आते हैं उस प्राइस रेंज में, आप देख लीजिए। सैमसंग का मुझे याद नहीं आ रहा है अभी उस प्राइस रेंज में है कि नहीं। अगर आप सैमसंग फ़ोन ले रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करके सैमसंग का स्मार्ट वॉच लीजिए, ये मेरा सुझाव रहेगा। लेकिन अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो अमेज़फिट कंपनी के आप देख सकते हैं। अमेज़फिट वर्ज लाइट एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, अमेज़फिट वर्ज भी काफ़ी अच्छा स्मार्ट वॉच था, तो ये दोनों आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोशन चौधरी जी का कहना है कि आदरणीय प्रणय भाई नमस्कार, मुझे लगता है कि स्मार्ट वॉच उन लोगों के लिए है जिन्हें फिटनेस में दिलचस्पी है और टाइम तो नॉर्मल वॉच भी दिखाता है। अब आप बताइए कि Redmi Note 9 या Redmi 9 Prime इन दोनों में से कौन सा लेना ठीक रहेगा? गेमिंग नहीं करता हूँ, कैमरा मेरी प्रायोरिटी नहीं है, परफॉर्मेंस मेरी प्रायोरिटी है। इन दोनों में अगर आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी चाहिए तो Redmi Note 9 ही ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से आपके लिए, तो आप वही वाला स्मार्टफोन लीजिए। Redmi 9 Prime उतना अच्छा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिल कुमार जी का कहना है कि OnePlus Nord स्मार्टफोन लूँ या Realme X3 सुपर जूम लूँ, सजेस्ट कीजिए। अनिल जी, चैनल पे कंपैरिजन वीडियो है, आप प्लीज़ देख लीजिए। हमारे कंपैरिजन में तो Nord आगे निकल गया था, लेकिन कुछ यूज़ केसेस में Realme X3 सुपर जूम वो आगे था, तो प्लीज़ हमारे चैनल पे सर्च कर लीजिए, अच्छा वीडियो बनाया है, आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आगे बढ़ते हैं। अभी अबरार आलम जी का कहना है कि क्या हमें OnePlus Nord लेना चाहिए? प्लीज़ रिप्लाई मी। अबरार जी, वीडियो बना के रखे इतने सारे OnePlus Nord के, प्लीज़ देख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप देखेंगे तो। वैसे तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है, लेकिन वीडियो में आपको पता चल जाएगा खूबियाँ क्या है, कमियाँ क्या है, फिर आप निर्णय आसानी से ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी आनंद कुमार जी का कहना है कि अमेज़फिट GTS बहुत अच्छा स्मार्ट वॉच है, मैंने 8 महीने तक यूज़ किया है, बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी है और एमोलेड डिस्प्ले भी अच्छा है। जी, प्रोडक्ट अच्छा है, आपको अच्छा लगा, सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं। रजत चावला गजब चावला, बहुत ही अच्छा यूज़र नेम है इनका, राइमिंग वाला। ये कह रहे हैं कि यस डेफिनेटली 2 महीने पहले मैंने सीरीज 4 लिया था एप्पल वॉच का सेलुलर, और अब मैं नया वॉच ले रहा हूँ अपनी बीवी के लिए, सीरीज 6 GPS 40mm। अच्छी चॉइस है, बिल्कुल ले लीजिए। आई एम सो ग्लैड आपको एप्पल वॉच पसंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। आगे बढ़ते हैं। महेश भांडगे जो हमारे रेगुलर व्यूअर है, इनका कहना है कि प्रणय भाई नमस्कार, स्मार्टफोन में भी सब कुछ होता है तो स्मार्ट वॉच में क्या स्पेशल होता है, और जल्दी से जल्दी न्यू फोन्स के रिव्यू कीजिए और इतना अभी और इंतजार मत करेगा प्लीज़ मेरे भाई। देखिए महेश जी, अब कोशिश तो रहती है हमेशा कि जल्दी से जल्दी रिव्यूज़ आते जाए, लेकिन टेस्टिंग करने में, वीडियो बनाने में टाइम लगता है। अगर मैं इस सब चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने लगूँ, मैं टेस्टिंग 1 हफ्ते पूरी टेस्टिंग जो होती है उसको छोड़ के मैं 2 दिन में टेस्टिंग कंप्लीट करके से फ़ोन को 4 बार देख के आपको रिव्यू देने लगूँ, तो क्या आपको सही लगेगा? मुझे नहीं लगता सही लगेगा। मुझे लगता है कि जितने आप लोग यहाँ पे आते हैं हमारे चैनल पे रिव्यूज़ देखने के लिए, वो इसीलिए आते हैं कि यहाँ पे इन डेप्थ टेस्टिंग होती है और अनबायस ऐसे व्यूज़ दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मतलब ऐसे 2 मिनट किसी फ़ोन को देख के बोल दिया नहीं बहुत अच्छा है, बहुत ख़राब है या जो भी है, तो इसीलिए आप आते हैं। तो आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सब कुछ आ जाए, हम भी वही चाहते हैं, लेकिन पूरी टेस्टिंग करके अच्छे से इन डेप्थ वीडियो बनाने में हमें ज़्यादा अच्छा लगता है कि सेटिस्फैक्शन होता है कि जब आपके सामने वीडियो आता है तो पूरी जानकारी आपको मिलती है। ऐसा नहीं रहे कि आधी चीज़ आपको पता चले और आधी नहीं पता चली। ठीक है, तो ये उसका कारण था। दूसरा आपने कहा कि स्मार्ट वॉच में क्या स्पेशल होता है? जी, स्पेशल ये होता है कि आप उसमें फ़ोन कॉल्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, कभी कभी इमीडिएटली बात कर सकते हैं, ऐसे हाथ में फ़ोन को उठाए बिना वॉच से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। कभी कभी आप स्मार्ट वॉच से डायरेक्टली गाने भी सुन सकते हैं, आपको ब्लूटूथ हेडसेट से पेयर करके। हार्ट रेट सेंसर होता है ज़्यादातर स्मार्ट वॉचेस में, वो एक्यूरेट डेटा आपको देता है फिटनेस के लिए। आप वर्कआउट्स जितने करते हो उसे ट्रैक कर सकते हैं। बैटरी लाइफ भी आजकल ठीक ठाक मिलने लग गई है। मेन एडवांटेज ये होता है, कुछ कुछ अच्छे स्मार्ट वॉच जो होता है, जो अच्छे से इंटीग्रेट किया जाता है स्मार्टफोन के साथ में, उसमें स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ भी बचती है, क्योंकि बार बार स्मार्टफोन बचता नहीं है। अगर वॉच में नोटिफिकेशन मिल रहा है आपको, तो स्मार्टफोन में नोटिफिकेशन ऐसे नहीं आता अलग से, नोटिफिकेशन जरूर देखेगा लेकिन वाइब्रेशन सिर्फ वॉच में होगी। तो ये काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स उसके। होपफुली आपके सवाल का जवाब मैंने सही से दे दिया। अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा। तो ये था हमारा एपिसोड टेक आपकी ज़ुबान में का, और फिर से आ जाएंगे हम अगले हफ्ते। तो कमेंट करके बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और अगले एपिसोड्स में आप क्या देखना चाहते हैं। पूरी कोशिश होगी कि आपके टॉपिक्स का ध्यान रखा जाए और वैसे एपिसोड्स बनाए जाए। टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहते हैं तो hindi.gadgets360.com पे जरूर जाइए।